अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापे का आप शिकार हैं और इससे निजात चाहते हैं, और निजात भी ऐसी कि दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करनी पड़े, या फिर आपको शुगर है काफ़ी अरसे से और कंट्रोल नहीं हो रही, और आप भी ऐसा ही कोई इलाज चाहते हैं कि दवाइयाँ बहुत ना यूज़ करनी पड़ें और काम भी हो जाए, और इसके साथ आपकी जेब में पैसे भी हैं और अपने आप पे ख़र्च भी करना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। हम आपको बताने लगे हैं एक ऐसा इंजेक्शन जो हफ्ते में एक बार लगता है और वज़न भी कम करता है और शुगर का कंट्रोल भी बहुत अच्छा करता है, और पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है। अवेलेबल तो खैर पहले से भी था, मगर अब ये है कि मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, रिलेटिवली चीप प्राइस पे अवेलेबल है, तो अब अफोर्डेबिलिटी की रेंज में आ गया। तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे, अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है, और साथ ही डॉक्टर्स के लिए भी, चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन की, एंडोक्राइनोलॉजी की, तो हम इस इंजेक्शन के बारे में, ओजेम्पिक, बड़ा नाम सुना होगा आपने ओजेम्पिक, हालांकि ये इसका जो है वो ब्रांड नेम है एक, ओजेम्पिक जिस नाम से ये पूरी दुनिया में बिकती थी, अब मुख्तलिफ नामों से ये इंजेक्शन पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और अगर ये आपको, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको पता हो। हम आपको बताएंगे कि ये ओजेम्पिक है क्या, इसमें क्या चीज़ है, कैसे ये कैसे काम करता है, वज़न कैसे कम करता है, शुगर कैसे कंट्रोल करता है, साइड इफ़ेक्ट्स अगर इसके हैं तो वो क्या हैं। तो ये क्या है ओजेम्पिक, इसमें सेमाग्लोटाइड है। सेमाग्लोटाइड क्या है? ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। GLP-1 होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। आम लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए, जैसे इंसुलिन ब्लड में शुगर को कम करती है, इसी तरह एक और सब्सटेंस होता है ग्लूकागॉन जिसको बोलते हैं, जो शुगर को बढ़ाता है, इंसुलिन से अपोजिट है। तो ये सेमाग्लोटाइड जो है, आप मुख्तलिफ नामों से जो दस्तियाब है, ये ग्लूकागॉन लाइक सब्सटेंस है, और जब ये लगता है तो बॉडी ये समझती है कि जिस्म में शुगर बढ़ने लगी है, या इंसुलिन ये समझती है कि मेरा अपोजिट आ गया है, मेरा दुश्मन आ गया है। तो इंसुलिन, जो जिस्म की अपनी इंसुलिन है, वो ज़्यादा मिकदार में बनती है, ज़्यादा देर तक काम करती है उस ग्लूकागॉन को ख़त्म करने के लिए। तो इंसुलिन, जिस्म की अपनी इंसुलिन बढ़ जाती है और वो शुगर के कंट्रोल में मदद देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम सेमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक जो यूज़ करते हैं, ये खुद इंसुलिन नहीं है। बाज़ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को टीका आया है, इंसुलिन आई है जो हफ्ते में एक बार लगती है। तो सब लोगों के लिए कि ये इंसुलिन नहीं है, मगर ये एक और कंपाउंड है जो इस तरह से काम करता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये आपकी इंटेस्टाइन से, आंतों से निकलता है, और ये मैसेज क्या देता है कि भाई खाना आ गया, इंसुलिन साहिबा आप जल्दी से निकलिए, खाना आ गया। तो इसके रिस्पांस में, इसको भांपते हुए कि उसको लगता है ग्लूकागॉन लाइक जो सब्सटेंस है ना वो जिस्म में आ गया, तो इंसुलिन ज़्यादा बनती है, तो और इंसुलिन अपना काम करती है, और उससे शुगर जो है वो कम होती है। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म तो बहुत ज़्यादा है, आप इन शॉर्ट इसको यही समझ लीजिए। अच्छा, वज़न ये कैसे कम करती है? वज़न कम करने में ये इस तरह से करती है कि ये आपकी जो, जब आप खाना खाते हैं और जब वो मैदे में होता है अभी, तो ये अगर आपने ये टीका लगाया हो, या जो जिस्म का इंटरनल भी GLP-1 जो है, वो जब आता है तो वो आपकी मूवमेंट, खाने की, मैदे के थ्रू जो आंतों में जाना होता है उसको स्लो कर देता है। तो अगला खाने का वक्त आने तक, अभी पिछला खाना ही यहीं कहीं मौजूद होता है स्टमक में, उसके आसपास, तो आपको भूख नहीं लगती। तो एक मैकेनिज्म तो ये है जिससे आपको भूख कम लगती है, आप कम खाते हैं, तो फिर आपका वज़न भी कम होता है। और दूसरा ये कि GLP, इसकी रिसेप्टर्स बहुत जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पे मौजूद हैं, बॉडी मैदे के साथ साथ आपके माइंड में, दिमाग में भी मौजूद है, जहाँ पे आपको ये फीलिंग देते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है, जल्दी जो है वो भूख ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से आपका ये वज़न भी कम करता है। तो ये दो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है। इंसुलिन की तरह ये लगता है, हफ्ते में एक बार सिर्फ ये लगता है, और आपकी ये चीज़ें, दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। शुरू में
ڈوز کم ہوتی ہے پہلے مہینے میں، پھر اگلے مہینے میں بڑھ جاتی ہے، پھر اگلے مہینے میں اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کس ڈوز تک لے کے جانا ہے۔ جہاں تک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کاسٹ کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ جن کی جیبوں میں پیسے ہیں، تو کاسٹ اس کی یہ ہے کہ پہلے مہینے میں، اور اب کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہی بنتا ہے، کچھ برانڈز ہیں جن کے میں نام لے دیتا ہوں، سیماٹائڈ کے نام سے آتا ہے، اور اسی طرح سیگلوٹائڈ کے نام سے آتا ہے، تو پری فلڈ سرنج بھی ملتی ہے، وائل بھی ملتی ہے انسولین کی طرح، آپ اس کو میں سرنج میں لے کے بھر سکتے ہیں۔ تو اپروکسیمیٹلی کاسٹ پہلے مہینے میں تقریباً 4-5 ہزار، اور اگلے مہینے میں 8-10 ہزار روپے، اور اس سے اگلے مہینے میں شاید 15-20 ہزار، اور پھر ایوریج ہر مہینے کی آپ کی دوائی کی کاسٹ 10 سے 15 ہزار روپے کے بیچ میں پروبیبلی رہے گی۔ تو یہ ہو گیا کاسٹ کا ایشو۔ تو اب جو پیچھے ہم نے بات کی تھی ایک کہ اوبیسٹی میں وزن کم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں، اسی طرح شوگر کے مریضوں سب کے لیے نہیں۔ اوبیسٹی کن لوگوں میں؟ جن کا باڈی میس انڈیکس BMI 30 سے زیادہ ہے، مطلب وہ اوبیسٹی میں لائی کرتے ہیں، تو ان کے لیے، یا وہ اوور ویٹ ہو، مطلب BMI ان کا 27 سے زیادہ ہو، 27 سے زیادہ، مگر ساتھ ان کو بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول زیادہ ہونے کی بیماری ان میں سے کچھ ہو، تو پھر 27 BMI کے ساتھ بھی اس کو یوز کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ڈائبیٹکس ہیں، سب شوگر کے مریضوں میں نہیں، ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹائپ 1 میں بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس کا علاج تو انسولین ہی ہے۔ تو ڈاکٹرز کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اس کو مزید، ایک آؤٹ لائن میں نے آپ کو دے دی ہے، اس کو مزید پڑھیے، اس کے بارے میں سمجھیے۔ مریضوں کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جو ہے جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک تو آپ اس کو اوور دا کاؤنٹر یہ آپ کو نہیں ملے گا، خود جا کے لے لیں، ایسا نہیں ہوگا، کرنا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے انڈوکرائنالوجسٹ سے، اپنے کنسلٹنٹ فزیشین سے رابطہ کرنا ہے، اور ان سے جا کے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے سنا کہ ایسی کوئی دوائی ہوئی ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو۔ دوسری بات، سائیڈ ایفیکٹ، بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جو میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا وہ ہے نوزیا، تھوڑا سا الٹی والی متلی والی کیفیت، اور وہ بھی ٹیمپریری ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بھی کچھ ٹیکنیکلی کچھ اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، تو اس وقت کی ڈسکشن کے سکوپ سے باہر ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا آج کی ڈسکشن کا اور آج کی انفارمیشن کا۔ تو آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔